दुखद समाचार आया है लंका के लिए। मानते जी महाराज। बोलो। बंदरों और भालुओं ने तबाही मचा रखी है लंका में। बंदर भालुओं ने? हाँ महाराज। भगा दो उनको, मार मार के भगा दो। भागी तो नहीं रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं डटकर। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अत्यहंकारी। देखो वर्णो के डिटाए, विशेष विशेष नचाचर सेन बुलाए। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार बनवारी बाबा नगला चंदन ये रामलीला कमेटी में दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। जय श्री राम। विशेष सूचना, आप लोग बहुटा का रामलीला हर सेकंड द्वारा यूट्यूब पर देख सकते हैं। हर सेकंड द्वारा टैप करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ये रामलीला पुलिस प्रशासन भी देख रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई होने से कुछ होने से वो आ सकते हैं। जय श्री राम। महाराज जय शंकर के। जय जय शंकर के। क्या हुआ युद्ध में? युद्ध में महाराज बंदरों और भालुओं ने तबाही मचा रखी है। हे आराम पसंदियों आलसियों, क्यों दूध नचाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। हे मंत्री जी महाराज। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो इस लंका नगरी के वैभव को। मंत्री जी महाराज। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो इस लंका नगरी के वैभव को। ये लंकेधीश्वर अपने बल से जब जीत उठाने वाला है। अरे मंत्री जी महाराज। जिसका राजा हो त्रिलोक उठाने वाला। मंत्री हाँ महाराज। जिसका राजा हो त्रिलोक उठाने वाला, वो बंदरे वे अनचुर संचुर के जमाने में तो लोक लोक धिक्कार है। वीरों की जात कहानी में। अरे मुझ योद्धा मुझ पंडित तेरे मन में औरन दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मंत्री जी महाराज। अरे तुझको एक ज्ञात नहीं, मैं कौन जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भयंग वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने मंत्री। हाँ महाराज। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने अरे कैलाश पहाड़ उठाया है। यमेंद्र कुमेर वर्णमंडल मेरे बाणों से थर्राया है। आती है बड़ी हंसी मुझको, अरे आती है बड़ी हंसी मुझको उन तपसी के बंदरों से। दो दो बंदर मार जाए, अरे 20-20 निश्चरों को। महाराज मेघनाथ जी को बुलवाइए। इंद्रजीत। बेटा मेघनाथ हाजिर हो। आयो मेघनाथ बलवाना। महाराज जय शंकर के। जय जय
शंकर की। बोलिए, मुझे किस लिए याद किया? अरे लंका पर युद्ध छिड़ रहा है मेघनाथ। कहिए मनोज। लंका पर युद्ध छिड़ रहा है, कुछ और नहीं, कुछ करना है। 2-4 मार के कदमों में अपने यहाँ डालना है। ठीक है महाराज, जैसे महाराज की आज्ञा। महाराज जय शंकर के। जय जय शंकर की। और कौतुक प्रात देखियो मेरा, करिया बहुत कहो का थोरा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार जय श्री राम। जय शंकर के। ओहो, बच्चे भी हुए, रण को अब तैयार। अरे ये तो स्थल है पीरों का, खेल पार नहीं है बच्चों के। धारे हैं यहाँ कृपाणों के, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सुपड़ खा की नाक नहीं, पीछोन बाल बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू में लंकेश्वर का है। चिंता का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाथ छोड़ने में। वहाँ बकाया वीर, बुरा चोर की बात का नहीं मानते सा। अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस कारणा के कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे यहाँ प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनि मंडल के गौ मंडल के संतापों का। अरे अपनी प्रतिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। अरे इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्र जलिए बढ़ रहा, छत्री के धन पे सायक जगजीत चढ़ रहा। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों में। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों में। हे बच्चे, अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। वाह गन्नाथ, बातों से जीते जाते नहीं, रण के दांव यदि पसंद नहीं तो आप ही वापस लौट जाओ। अरे लंका में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ के नंदन बाणों की। अरे खून पर से खून तक से, खून की बौछार से और खून की नदियां बहा दूं मैं अपनी स्थल। अरे भग भग करता बकरी की तरह, चीरूंगा मैं तुझे अभी लकड़ी की तरह। और 10-10 सब जब मार से परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद कर घर जा देगनाथ बलवीर, देगनाथ बलवीर।
नाना विविध प्रकार कर शेषा रक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरिय मम प्राणा। ये तो सामान्य प्रलय का है, लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। अरे अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी आई है। इस ब्रह्म सत्य का रूप धार आप पहुंचे मृत तुम्हारी है। इसका मारा में शुद्ध हो तो दिन उगते प्राण कमाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। इस इंद्रजीत भूमंडल पर तू लखड़ जीत के लाएगा। इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुगधर गए, गई गदा तलवार। अरे जितने भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पते तो तुम, हे गन्नाथ, अरे कितने भी आज पते तो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। जिससे ब्राह्म शक्ति का आदर, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी और धूल करते होता न ब्रह्म प्रसन्न कच प्रसन्न, तो चकना और चूर करते। क्या कहे ब्रह्म फांस द्वारा ये छत्री हारा जाता है। अब चमकेगा कुछ घड़ियों में, चंद्र ग्रहण में आता है। अरे साहस या सलमान रण वीरों का आभूषण है। ना हर्षा गर्दन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। वीर घातनी छाड़ सागी, तेज पुंग लक्ष्मण और लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गया निकट भय। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार कप्तान सिंह साक नंगला चंदन और 10 रुपया राय सिंह नंगला चंदन ये रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।
हे तात हनुमान, हे भक्त, मेरे भैया को क्या हुआ है? हे भक्तराज, मुझे अवगत कराइए, मेरा भाई अनुज मेरा बोलता क्यों नहीं है? इन्हें मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा है। क्या मेरे भैया को शक्ति बाण का प्रहार हुआ है? नहीं भैया लक्ष्मणी, हे भैया, तुमने आज अपने भाई से नाता तोड़ लिया भैया। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं अवध में किस तरह से जाऊंगा भैया? अवधवासी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया? उधर तो सीता साथ छोड़ के निश्चरों के पास है, उससे विजय पाना है। इधर तुमने भी साथ छोड़ दिया भैया। मैं क्या करूं भैया लक्ष्मणी? जब लखनी नहीं तो राम का, जब राम नहीं तो सिया का, और सिया नहीं तो विजय कहाँ, और विजय नहीं तो शुभ समय का। ये भैया, ये युद्ध किस तरह से जीतूंगा भैया? मैं मैया को क्या जवाब दूंगा भैया? संसारी कहेगा बन रोने, ये संसार मुझे दोष देगा भैया। संसारी कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंशी, और बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। भैया लक्ष्मण, हे भैया, मुझे थोड़े बोल सुना दे भैया, मुझसे धीर नहीं धर रहा है भैया। और वीर मोए बोली सुनाई दे, ताती निखई उठी समझाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे दिल भैया लक्ष्मण। तेरी मोए बोल सुनाई दे, लखनी की उठी समझाई दे, कहाँ पे
भैया एक दिन मेरे घर में उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी खुशी का दिन था भैया। एक दिन भाई राज की तैयारी, बैरनी के कई माती हमारी, मेरे भैया बैरनी के कई माती हमारी, अवधि से दिए निकारी भैया। अवधि से दिए निकारी, करी करी के भेष भैया। मुझे उठ के बोल सुना दे भैया। फिर वही बोल सुनाई दे, लकड़ी के ओठ समझाई दे, कहाँ पर लगो है तेरे वीर। मैंने बहुत तेरो समझायो, संग मेरे बन में संगी दायो, मेरे भैया बनो को संग में मेरे दायो, पुत्री राबड़ी को आयो भैया। पुत्री राबड़ी को आयो, मारी गयो जी मेरी तीर भैया। तीर में बोल सुनाई दे, लकड़ी के ओठ समझाई दे, कहाँ पर लगो है तेरे भैया। पूछेगी मेरी माता भैया, जब मैं अवध को जाऊंगा, मेरी मैया मुझसे पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा भैया। पूछेगी मेरी माता, बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता, मेरे भैया बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता, छोड़ चला मुझसे नाता भैया, मुझे छोड़ करके बच जा भैया। छोड़ चला मुझसे नाता, ऐसो बनो जीवे भैया लक्ष्मणी। पीर मोए बोल सुनाई दे, लखनी के ओठ समझाई दे, कहाँ पर लगो है तेरे भैया।
दे भैया। जामवंत कहे वेद सुसेना। ये भैया मुझे उठ कर के सुना दे भैया। ये भैया और बैठे समुद्र के तीर रे, रोदनी करूं मेरे वीर रे, शक्ति बाड़ी लगो मेरे भैया, पीरो पड़ो शरीर रे भैया। वो बैठ समुद्र के तीर रे, रोदानी करो मेरे वीर रे, शक्ति बाड़ी लगो मेरे भैया, पीरो पड़ो शरीर भैया। हम बोलत तुम बोलत नहीं, सुनो सहोदर भैया है, जाबे खबरी अयोध्या नगरी, सुने सुमित्रा भैया भैया। बोलत तुम बोलत नहीं, सुनो सहोदर भैया है, जाबे खबर अयोध्या नगरी, सुने सुमित्रा भैया। मैं किधर ना धीर रे, मारे मरे शमशीर रे, शक्ति बाड़ी लगो मेरे भैया, पीरो पड़ो शरीर भैया। वो बैठ समुद्र के तीर रे, रोदनी करो मेरे वीर रे, शक्ति बाड़ी लगो मेरे भैया। हे प्रभु, जामवंत कहे वेद सुसेना, लंकार को पठई लेना। हे प्रभु, आप ये विलाप ना कीजिए। लंका में एक सुषण नाम का वैद्य है, और जो लंका से परिचित है वो उसे ला सकता है। हे तात तब लगी ले आयो हनुमाना। ये तात हनुमान, कहिए प्रभु। तुम ही मेरे सहायक हो, तुम ही समय सहायता कर सकते हो। मेरी थोड़ी सी विनती सुनो, मुझे आज तुमसे कार्य पड़ा है भैया। और सुनो जी अंजनी के लाला, सुनो जी अंजनी के लाला,
जइयो वैद जी को ले भैया। सुनो जी अंजनी के लाला जइयो वैद जी को ले। ही पवन सुत तुम जाओ और वैद जी को लेकर के आओ, जिससे मेरे भैया की प्राण बच सके भैया। अति लघु रूप धरयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर, हाँ साहब, ये राम के बिराप पर कुछ पुरस्कार आया है। 20 रुपया भान प्रताप सिंह राठौर, इसी गांव निवासी। 20 रुपया चंद्रपाल सिंह नंगला भिटारी। 20 रुपया सत्यपाल सिंह नंगला भिटारी। 20 रुपया नेताजी राम नरेश प्रधान जी, इसी गांव निवासी। राम पदार बिंद सिर नायो आए सुसेन। हाँ साहब, 20 रुपया नेताजी राम नरेश प्रधान जी, इसी गांव निवासी। 10 रुपया बलराम तोमर, इसी गांव निवासी। 50 रुपया धीरेन्द्र सिंह चौहान, बैंक मैनेजर, इसी गांव निवासी। 50 रुपया सत्यवान सिंह सोलंकी, धनसिंहपुर। ये रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। भाई एक लोगों की चंदा और आ गया है 1101 रुपया श्री महिपाल सिंह चौहान, इसी गांव निवासी। ये रामलीला कमेटी में चंदा दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। अरे मैं कहाँ गया यहाँ? अरे अभी तो भी घिसते घिसते सो गया था अपने घर पर, और यहाँ कहाँ गया? आप रामादल में आ चुके हैं। रामादल में? रामादल में आना मेरा क्या काम है भाई? छोटे भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई है, इस वजह से श्री राम प्रभु ने बुलाए हैं। अरे उनके शक्ति लगी है तो हम तो भाई मुझे क्यों लाए उठा करके? जवाब बताओ। हे बैदराज, मेरे भाई को देखो, जल्दी से ऐसी औषधि बताओ जिससे मेरा भाई उठ करके मुझे बोल सुनाए भैया। सुनो प्रभु, मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे बैदराज, आप धर्म की बात करते हो तो मैं ये तुमसे कभी नहीं कहूंगा। हे बैदराज, जिस धर्म हेतु निज जी गया, श्री पितृदेव का मरणी हुआ, और
जिस धर्म है तो प्रिय भरत छुटा प्यारी सीता का हरण हुआ। इसी धर्म हेतु लक्ष्मण भैया यदि मरता है तो मर जाए, और आवाज यही होगी अपनी ये धर्म नहीं जाने पाए। ही वेदराज, मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपने धर्म को छोड़ो। अगर धर्म की खातिर मेरा भैया मरता है तो बेशक मेरे भैया के प्राण चले जाए, लेकिन मैं धर्म छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा। ओहो, जय जय सीताकांत। प्रभु सचमुच है धर्मतार, मैं दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से बेरे चेतन हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी हर तरह विभीषण मंडल का। प्रभु हम तैयार हैं, बताइए। ठीक है वेदराज, मेरे भैया को देखो और जल्दी से वो उपाय बताइए जिससे मेरा अनुज बोल सके। भैया ओहो, नारी भी लगचाल चल रही है। अरे नारी देखी जब मैंने और मन में की ना ख्याल, गत रह कर चल रही कोई नारी है लो चाल। नारी है लघु चाल और औसत है पर्यंत। हे प्रभु, मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास शायद कोई औषधि हो, मैं देख सकता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। जल्दी से देखिए भैया। ओह, ये है सरजंदी दवा, ये भी काम की नहीं है। ओहो, ये बॉर्डर है। ये 80 साल की बुढ़िया के लिए 16 साल की बना देता है। ये भी काम का नहीं है। ये है कमीन। अरे कमीन, इससे कहते हैं क्रीम, तो ये रंग को निखार देती है। ये भी सही नहीं है। ये ठोंटी, इसे ठोंटी कहते हैं। इसमें अगर जल नहीं निकलेगा तो इंसान के प्राण नहीं बच जाएंगे, बिना जल के प्राण नहीं बच सकते हैं। ये भी वैद जी, हमारे भैया को शक्ति लगी हुई है और आप कहां से बात कर रहे हैं? ठहरो, अभी बताता हूँ। हमारे पास तो कोई है नहीं उपाय। हे वेदराज, जल्दी से कोई उपाय बताइए। सुनो प्रभु, सूरज उगने से पहले ही
मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना बिसने निर्जीव की आसन है। अत्यंत दूर है औसत भी, आसक्ति नहीं रात ही में, और ऐसा कौन यहाँ योदा जो लाए रात रात ही में। ला सकता हूँ, अरे नभ में हो या मंड भूतल में हो या नभ में हो, चाहे हो सागर में लाएगा दास सचे उसे, चाहे हो ब्रह्मा के घर में बतलाओ उसका रंग रो, अरे बतलाओ उसका रंग रो, किस ठोर हाथ में आएगी रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे या चाहे। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औसत है, उत्तर में दो जोड़ नागर है बस वहीं पाओगे औसत है। सजीवन उसको कहते हैं जो ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई तो बस जान नहीं बच सकती है। इस बात का तुम्हें ध्यान होना चाहिए, रात रात में ही आनी है ये। हे तात हनुमान, समय समय पर तुम ही मेरी धीर धरते हो, आज तुम इस रघुवीर का धीर धरो भैया। सुनो, अरे रो रो के तुमसे करता पुकार, अरे जी सुनो मेरी पवन कुमार, बूटी लानी है संजीवनी, घोरे पे लानी है संजीवनी भैया। वो रो रो के तुमसे करता पुकार, अरे जी सुनो मेरी पवन कुमार, बूटी लानी है संजीवनी, घोरे पे लानी है संजीवनी। वो लंका में है एक की पर्वती, बूढ़ी द्रोणागिरी पर मिलेगी। वेदराज ने ज्ञात कराया है कि द्रोणागिरी पर बूटी मिलेगी। वो लंका में है एक पर्वत, बूटी द्रोणागिरी पर मिलेगी। याद रखना मेरे प्यारे भैया, वो तो दीपक सी जलेगी, दीपक की तरह जलती होगी भैया। ओ यार
देखना मेरे भैया वो तो दीपक सी जलेगी। वो जल्दी जा बूटी ला रात में लानी है संजीवनी घोरे पे लानी है संजीवनी। के तुमसे करता पुकार अर्ज सुनो मेरी पवन कुमार बूटी लानी है संजीवनी घोरे पे लानी है संजीवनी। हे भक्तराज तुम जाओ बूटी रात ही रात में नहीं आई तो मेरे भैया की प्राण नहीं बचेगी। भक्तराज तुम जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भैया। जय श्री राम। कहा नाम गिर औषधि जाओ पवन सुत ले। हाँ